तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं द पारदर्शी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और उसको लेके पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हैं और बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने श्री राम को अपना आराध्य बताया और खुद को राम का वंशज बताया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने और इस बात को किस प्रकार से राजनीति से जोड़ते हुए इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। बात करके पूरे प्रदेश में एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो कल कांग्रेस ने नहीं की है वही कल हमें सबको लेनी पड़ेगी। राम हम सबके आराध्य हैं, हम राम सबके राम के राम के हस्म मानने वाले। मैं पहले मुसलमान इस बात को कहता। तो इस वीडियो में आपने इमरान मसूद को सुना और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ बयान दिया। तो आइए सुनते हैं। मंदिर का जिस तरह से चल रहा है कि आपको क्या लगता है सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे करके? अब देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है। हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। तो ओवैसी ने अपने बयान में 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की तारीख को याद करके कुछ कटाक्ष किए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने आज एक ऑडियो संदेश जारी करके बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान करेंगे। आइए सुनते हैं क्या है संदेश। उनके कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धूम, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं।
इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियोयों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम कह के अपनी वाणी को विराम दिया। और ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द पारदर्शी को।